इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपए तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाने का किया विरोध। बदसलूकी के बाद कोरोना वॉरियर्स पर किया पथराव, एक हिरासत में। पूरा देश जहां कोरोना वायरस को मात देने के लिए संकल्पबद्ध है, तो वहीं कुछ लोगों को कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी व मारपीट कर रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का है। बुधवार को यहां क्वारंटाइन सेंटर का चयन करने पहुंचे लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी को पीटने के लिए ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। उन पर भी पथराव किया गया। दोनों कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दरअसल ग्रामीणों को डर था कि उनके बीच क्वारंटाइन सेंटर बन जाने से यह बीमारी उनको भी लग जाए। मौके पर फोर्स तैनात है, लेकिन जगह जगह हो रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभाला मोर्चा। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना एक निंदनीय कार्य, और जो भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला करेगा उसको 7 साल की होगी सजा। चलिए आपको सुनाते हैं किस तरीके लेखपाल पर हुआ हमला और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वॉरियर्स के हमले को लेकर। मैं यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर के लिए जो है कहा गया था। पूरे रुस्तमपुर और रतनसीपुर फाइनल हुआ था, तो रुस्तमपुर में मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ से ड्यूटी वो सेंटर कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मुलियामो डिग्री कॉलेज वीडियो साहब ने सेंटर सेलेक्ट किया, तो हम लोग की ड्यूटी नायब साहब के कहने पे यहाँ पे लगाई गई कि जो है आप लोग सेंटर की देखरेख कर लें। एक्चुअली रुस्तमपुर में हम थे लेखपाल, तो वहाँ से कैंसिल हुआ, तो सारी व्यवस्था वहाँ के प्रधान जी कर रहे थे और नायब साहब का भी आदेश था, तो हम और पुरुषोत्तम जी यहाँ पर आ गए। यहाँ मुलियामो के लेखपाल दोनों लोग आ गए। उसके बाद यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही थी, तो कुछ गाँव वाले बाहर से आ गए। गांव वाले आने के बाद बोलने लगे कि जो है यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुंह बंद करके बात करो, तो उनको लगा मैं मुंह बंद करने कह रहा हूँ, जबकि मैंने मास्क लगाने के लिए कहा कि दूर से बात करो, मुंह ढक के बात करो। तो उस पर वो आक्रोशित हो गए, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, जान की धमकी दी मुझको, कहा कि जान से मार देंगे इसी गाँव में, निकलने नहीं देंगे तुमको इस गाँव से। तब से हम लोग फंसे हुए हैं और पुलिस भी आई है, बाकी आ गए। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के, संगठनों के द्वारा, हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बनाकर के कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर,
मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, यह एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है, हम लोगों ने स्टेट में वह तो लागू किया ही है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपए तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम, सैनिटाइजेशन से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉकेट न्यूज़ 24 को और इस बेल आइकन को दबाएं और फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हैं तो पेज को फॉलो करें।